मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोमिन अहले वलायत को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम या अली इस्लाम मदद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि एक बेअबानी ख़ातून का मौला अली अलैहिस्सलाम के मुतालिक फ़ज़ाइल बयान करना। हसन बिन यहया रवायत करते हैं कि मैं समा नामी काजी के पास गया। जब मैं वहाँ पे जाके बैठा तो बहुत से बुज़ुर्गों में से एक बुज़ुर्ग आके उनके पास आके कहता है कि ए काजी, गुज़िश्ता साल पहले मैं जब हज करने के लिए गया था तो वहाँ पर मैंने मस्जिद कूफा में नमाज अदा करना चाहा कि मैंने देखा कि एक अरबी ख़ातून है जिसके बाल परेशान हैं और लिबास मुकम्मल है। वो कह रही है कि ए जो आसमान में मशहूर है, ज़मीन में मशहूर है और आखिरत में मशहूर है। मुशरिकों ने चाहा कि तुम्हारे नूर को खामोश कर दें और तुम्हारे ज़िक्र को ख़त्म कर दें, बल्कि खुदा चाहता है कि तुम्हारे नूर को और तुम्हारे ज़िक्र को बुलंद करना ही खुदा चाहता है। वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि मैंने आगे बढ़ के पूछा कि ए कनीज़े खुदा, तुम किसकी इतने औसाफ बयान कर रही हो? वो कनीज़ बोल के कहती है अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के। वो फिर बोल के कहता है ए कनीज़े खुदा, तुम किसके औसाफ बयान कर रही हो, किसकी सिफ़ात बयान कर रही हो? वो कनीज़ बोल के कहती है कि मैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल बयान कर रही हूँ, जो रसूल के दामाद हैं, हसन और हुसैन के बाबा हैं, फ़ातिमा के शौहर हैं, नबियों के भी मुश्किल कुशा हैं, वलियों के सरदार हैं। मैं उनके फ़ज़ाइल बयान कर रही हूँ। फिर वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि तू कहाँ से है। वो कनीज़ बोल के कहती है कि मैं अली के मानने वाली हूँ। अरे अली वो है कि जिसकी विलायत के बगैर खुदा की भी तौहीद परस्ती नामुमकिन है। फिर वो बोल के बुज़ुर्ग कहता है कि ये बातें कहने के बाद मैंने जब नज़र घुमा के उसकी तरफ देखा तो वो अरबी ख़ातून मुझे कहीं नज़र नहीं आई। इसीलिए तो मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत के बगैर हर अमल नाकाबिल कबूल है। हर वो नमाज नहीं है जिसमें अली अलैहिस्सलाम की वलायत नहीं है। वो रोज़ा नहीं है कि जिसमें अली अलैहिस्सलाम की वलायत नहीं है। वो हज नहीं है जिसमें अली अलैहिस्सलाम की वलायत नहीं है। अरे वो ज़कात नहीं है जिसमें अली अलैहिस्सलाम की विलायत नहीं है। और वो हज नहीं है जिसमें अली अलैहिस्सलाम की विलायत नहीं है। इसीलिए तो आखिरी हुज्जतुल विदा के मौके पर जब अल्लाह ने अपने रसूल से कहा कि ए मेरे रसूल, वो पैगाम पहुँचा दे जो तेरे रब ने तेरी तरफ नाजिल किया है। अल्लाह के रसूल ने आखिरी हुज्जतुल विदा के मौके पर सारे हाजियों को इकट्ठा करके कहा कि ए हाजियों, यहाँ पे रुक जाओ, मैंने अल्लाह का पैगाम पहुँचाना है। हर हाजी परेशान था, हर कोई यही कह रहा था कौन सा अल्लाह का ऐसा पैगाम है, इतनी गर्मी में कौन सा अल्लाह का पैगाम रसूल पहुँचाना चाहते हैं। रसूल ने कहा कि जो जा रहे हैं वो वापस आ जाओ और जो खड़े हैं वो यहीं पे खड़े रहो। सबको बुला के कहा कि मैं तुम्हारे सामने एक अल्लाह का पैगाम बताना चाहता हूँ, एक अल्लाह का पैगाम सुनाना चाहता हूँ। जब सारे हाजी इकट्ठे हो गए, सारे हाजियों का इकट्ठा करना था कि कहा कि मेरा भाई अली कहाँ है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। कहा ए मेरे भाई अली, मेरे करीब आओ। अब जैसे ही मौला अली अलैहिस्सलाम रसूल खुदा के करीब गए, ये से ही करीब जाना था, मौला जनाब रसूल खुदा ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हाथ को बुलंद किया। बुलंद करके कहा कि मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला है। अगर मोहम्मद आदम के मौला तो अली भी आदम के मौला, अगर मोहम्मद नूह के मौला तो अली भी नूह के मौला, अगर मोहम्मद ईसा के मौला तो अली भी ईसा के मौला, अगर मोहम्मद यूसुफ के मौला तो अली भी यूसुफ के मौला, अगर मोहम्मद याह्या के मौला तो अली भी याह्या के मौला, अगर मोहम्मद इस्माइल के मौला तो अली भी इस्माइल के मौला, अगर मोहम्मद इब्राहीम के मौला तो अली भी इब्राहीम के मौला, अगर मोहम्मद कुल कायनात के मौला तो अली भी कुल कायनात के मौला। अब गदीर के मैदान में सहाबियों में से एक बंदे ने उठ के कहा या रसूल अल्लाह, आपने यहाँ पे पलानों का मिंबर भी बनवाया है और तड़वाया भी है, क्या ही अच्छा होता कि आप मदीने वाला मिंबर लेके आते हो, यहाँ पे मिंबर लगा के अल्लाह का पैगाम सुनाते। नबी ने कहा कि चुप हो जाओ, मैं
پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، میں پوری دنیا کو یہ سنانا چاہتا ہوں، ارے وہ مدینے کا ممبر ہے، اس پہ ہر کوئی بیٹھ سکتا ہے، لیکن یہ ولایت کا ممبر ہے، اس پہ یا میں بیٹھ سکتا ہوں یا علی بیٹھ سکتا ہے۔ بس جب حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد 22 رمضان کو جب مولا امام حسن علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما ہوئے تو صحابیوں میں سے ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ مبارک ہو مولا، مولا کہ آپ امام بن گئے، مولا کو جلال آیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہمیں ولایت کی مبارکباد نہ دو، ہمیں ولایت کی مبارکباد نہ دو کہ ہم نے ولایت کو قبول کر لیا، اگر مبارک دینی ہے تو ولایت کو دو کہ جس کو ہم نے قبول کیا ہے۔ جب اس نے کہا نا مولا مبارکباد پھر کس کو دے، مولا فرماتے ہیں کہ جاؤ اپنی بہنوں سے، اپنی ماں سے جا کے کہو کہ 3 گواہیاں چھوٹے ہوتے بچے کو لوری میں یہ دیں تو بچہ بڑا ہو کر مقصر نہیں ہوگا۔ اب جیسے ہی مولا نے 3 گواہیاں کہنی شروع کی، وہ کہتا ہے مولا پہلی گواہی کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی گواہی یہ ہے کہ میں اس محمد کا نواسا ہوں جو اس کے دل میں رہتا ہوں، جس کا دل ہی نہیں ہے۔ وہ بندہ بول کے کہتا ہے مولا دوسری گواہی کون سی ہے؟ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں کہ دوسری گواہی یہ ہے کہ میں اس علی کا بیٹا ہوں، میں اس علی کا بیٹا ہوں کہ جو اس کا جسم ہے، جو جسم رکھتا ہی نہیں ہے۔ وہ بندہ بول کے کہتا ہے مولا تیسری گواہی کون سی ہے؟ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں کہ جو خدا کا پردہ ہے، میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں جو خدا کا پردہ ہے، میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں کہ جس کے پردے میں خدا کی ذات چھپی ہوئی ہے۔